हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के नवम अध्याय ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार कल ध्रुव महाराज वापस आते समय भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद जब भगवान के द्वारा उन्हें ध्रुव लोक रूपी भौतिक ऐश्वर्य मिला, इंद्रिय भोग के लिए शरीर मिला और अंत में भगवत प्राप्ति की सुनिश्चितता भी मिली। इतना सब कुछ होने के बाद भी ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि अरे मैं ये क्या पाने के लिए प्रयास कर रहा था, वॉट वॉज आई एंडेवरिंग फॉर एंड वॉट हैव आई गॉट। भगवान के पास जा रहा था मैं केवल कुछ कांच के टुकड़ों के लिए, और मुझे भगवान के दर्शन और भक्ति रूपी हीरा मिल गया। तो हम देखते हैं, हमने कल इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की कि कैसे हम अगर भौतिक इच्छा के अनुसार भगवान के पास जाएं भी और उनसे वो भौतिक इच्छा हासिल करे भी, तो भी वो हृदय को संतुष्टि नहीं देगा। और यही प्रार्थनाओं की श्रृंखला, ये सोच विचार ध्रुव महाराज के आगे चल रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 31 तक चर्चा की थी। आज श्लोक क्रमांक 32 से हम चर्चा फिर से आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 32। मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्नाहीशमसत्तमः। Since all the demigods who are situated in the higher planetary systems will have to come down again, they are all envious of my being elevated to Vaikuntha Loka by devotional service. These intolerant demigods have dissipated my intelligence, and for this reason I could not accept the genuine benediction of the instructions of sage Narada. तो ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि अगर मैं बहुत ज्यादा तपस्या करता और मैं स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए भगवान से वरदान मांग लेता, तो देवताओं में भी हलचल हो जाती कि अरे बाबा उनको नीचे आना पड़ता, वो अपने पद से च्युत हो जाते। तो इस डर से उन्होंने मेरी मति को फिरा दिया था। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार हम देखते हैं देवतागण ये कर्म मिश्रित भक्त हैं। ये भक्त हैं, भगवान को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन भौतिक भोग विलासिता का जीवन भी साथ में जीना चाहते हैं। वो इस श्रेणी के भक्त हैं जहां पे भगवान आप ठीक हैं, आप महान है डेफिनेटली, लेकिन मेरे को मेरा इंद्रिय भोग चाहिए, वो भी ठीक है। तो आप अपना देख लीजिए, मुझे इंद्रिय भोग दीजिए, आप तो महान है ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं आपका सेवक हूं, प्रोवाइडेड अंडरलाइन कंडीशंस अप्लाई, मेरे इंद्रिय भोग मुझे मिलते रहने चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके पीछे का मनोभाव तो हम जान नहीं सकते। तो ध्रुव महाराज
ऐसी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो देवताओं के मन में है कि अरे ये क्या मांग लेगा भगवान से, और अगर इसने स्वर्ग मांग लिया और भगवान ने तथास्तु बोल दिया तब तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल। तो इसीलिए देवताओं ने क्या किया, मेरी मति को इस प्रकार से घुमा दिया कि मैं नारद मुनि के सही आदेशों को स्वीकार नहीं कर सका, है कि नहीं। हम देखते ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से कहा था कि नारद मुनि, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूं, आपको इस संदर्भ में कुछ बोलना होगा तो बोलिए, नहीं तो मेरे को आपसे और कुछ सुनना नहीं है। सो इन वन सेंस ये बहुत ही हठी उत्तर है। तो ध्रुव महाराज को अब बुरा लग रहा है कि अरे मैंने कैसा बाल हट किया, हालांकि वो बालक ही है, लेकिन भगवान के शंख के स्पर्श से he has become very mature and he's thinking he has really heavily erred, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि देवताओं ने मेरी मति पर थोड़ा पर्दा डाल दिया था। हम देख सकते हैं हाउ मच वी आर कंट्रोल्ड बाय अदर हायर पावर्स। कुंभकर्ण भी जब वो वरदान मांगना चाहते थे तो वो 6 दिन जिंदा, 6 दिन क्या कहते हैं, जागा रहूं और 6 दिन के बाद 1 दिन सोऊं, ये वरदान चाहते थे वो। लेकिन जब पता चला देवताओं को कि ये वरदान मांगने वाले हैं, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कुंभकर्ण के जिह्वा पर भेज दिया। तो जो मांगने वाले थे मैं 6 दिन जागा रहूं उसके बाद 1 दिन सोऊं, उन्होंने उसका ठीक उल्टा मांगा, मैं 6 महीने, नॉट 6 दिन, सॉरी 6 महीने। तो इनिशियली कुंभकर्ण was to ask, let me be awake for 6 months and after 6 months I should get sleep for 1 day. That should suffice for 6 months of wakefulness. 6 महीने तक मैं जागा रहूं, उसके बाद 1 दिन सोऊं, 1 दिन के सोने में मेरा 6 महीने का कोटा हो जाए। जब सरस्वती उनकी जिह्वा पर चली गई, उन्होंने ठीक उल्टा वरदान मांगा, कहा मैं 6 महीने सोता रहूं उसके बाद 1 दिन के लिए मैं जाग जाऊं। सो एवरीवन वाज लाइक, चैन की सांस। सो हाउ मच वी आर कंट्रोल्ड by powers which are higher to us, and how foolish for a living entity to think that he is independent. हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, नहीं, हम आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से नहीं। श्लोक क्रमांक 33। दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक् तप्ये द्वितीयेप्य सति भातृभातृव्यहृद्रजा। Dhruva Maharaj lamented, I was under the influence of the illusory energy, being ignorant of the actual facts. I was sleeping on her lap under a division of duality. I saw my brother as my enemy and falsely I lamented within my heart, thinking, they are my enemies. ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बने हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैं कितना गलत था कि मैं केवल शरीर के आधार पर भेद कर रहा था। अरे ये मेरा भाई है, ये मेरी सौतेली माँ है, इनके कारण मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे शत्रु हैं। यानी श्रीमद् भगवद गीता के भी 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपद, डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स में भगवान कहते हैं, एक आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है, ओ ये मेरा है, अब तक मेरा इतना आया है, मैं उसको ऐसे बढ़ाऊंगा, उसको चोरों से बचा करके रखूंगा, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरे शत्रुओं को मैं एक दिन समाप्त कर दूंगा, सब कुछ मेरा चिरंतन चिरंजीवी साम्राज्य हो जाएगा। आसुरी संपद है। इट्स नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि मैं कितना गलत था जब मेरे मन में मेरे भाई और मेरी सौतेली माँ के प्रति क्या था, देयर वाज अ सेंस ऑफ टेंस मोमेंट, आई थॉट दे वर माय एनिमीज।
सो ध्रुव महाराज इज लेमेंटिंग कि ये उन्होंने जो किया शारीरिक भेद, ये सही नहीं था. दिस इज हाउ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड थिंक्स. भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार सोचते हैं, शारीरिक भेद नहीं करते. उनके लिए शरीर अस्तित्व में ही नहीं है. शरीर एक कवरिंग है, वो कभी भी निकल सकती है, कैसे भी निकल सकती है. They consider everyone at the level of soul, and that is what is exactly Brahma Bhuta stage. Brahma Bhuta प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति. तो जब शोक नहीं है, जब इच्छा नहीं है, शोक क्यों है? दुख के कारण है. इच्छा नहीं है तो द्वेष नहीं है कि नहीं? So when one goes beyond dualities, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति. तो जब किसी के प्रति खास रूप से अटैचमेंट नहीं है, किसी से खास बैर नहीं है, जो भी अपने अपने हिसाब से कर्मों की वजह से आ रहा है वो आ रहा है, बस ये देखते हुए अगर जीव आगे चलता है. समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम. इमेजिन, हम सोचते हैं अरे भगवान कितने मजे से रहते होंगे, उनको कुछ करना ही नहीं है, सारी शक्तियों के स्वामी है वो. करेक्ट, इन वन सेंस करेक्ट. हम भी अपने घर के स्वामी हैं, लेकिन घर में सब कुछ हमारे हिसाब से होता है क्या? क्या हमारे बच्चे हमारा सब कुछ सुनते हैं? क्या अगर हमारे माता पिता जी हैं वो मेरे बारे में हमेशा सही सोचते हैं? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती? तो ऐसे समय में इक्वानिमिटी, इक्वी पॉइंट्स रह करके सबकी सेवा करते रहना कितना मुश्किल है. सोचिए भगवान के लिए कितना मुश्किल है. इतने सारे नास्तिक हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, उन सब का पालन भी करना है. भगवान ने जीवात्माओं को बना करके, हमको बना करके, इन वन सेंस देयर इज सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल्दो देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्सम च अभितिकश्य दृश्यते. सो एवरीथिंग इन कृष्णा is very perplexing. That is why he is achintya. At the same time there is a responsibility. Yes, हम सभी उनके अंश हैं. तो भगवान कहते हैं हम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं सभी का. तो भगवान सभी का पालन करेंगे. वो नास्तिक हो, वो भगवान के विग्रहों को तोड़ रहा हो, वो वेदों पर अवांछनीय वक्तव्य कर रहा हो, भगवान सभी को मेंटेन करते हैं. So difficult to become God, to become equal to everyone. Yes, it is so difficult. हमारे जीवन में, हमारे परिवार के रूप में हमारे 4-5 लोग हैं जो हमारे साथ में हैं. पत्नी है, बच्चे हैं, कहीं पे माँ बाप हैं, कहीं पे भाई बहन वगैरह हैं. इतने लोगों को सुनना ही कितना डिफिकल्ट है. सोचिए भगवान बनने पर हमको किस किस को सुनना नहीं पड़ेगा, पूरे संसार अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सुनना पड़ेगा. है पेशेंस, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी. जैसे ही कोई द्रौपदी पुकारेगी वहां पे दौड़ के जाना होगा. जैसे ही गजेंद्र प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे उस मगरमच्छ को मारना होगा. कितना टेंशन वाला काम है भगवान बनना. देयर इज नो सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, आराम. हम अभी हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन काम करके सोचते हैं अरे कब एक दिन आराम से बैठेंगे. भगवान कब आराम से बैठते हैं? भगवान कहते हैं मैं हमेशा तैयार रहता हूं. कब कौन द्रौपदी के रूप में मुझे पुकारे मुझे पता नहीं, कब कौन गजेंद्र के रूप में मुझे पुकारे मुझे पता नहीं है. So I'm always alert. It is so difficult to be always alert. Krishna is like that. That's why he is Bhaktavatsal. So कोई भी अगर सोच रहा है अरे भगवान तो मस्त मजा करते हैं यार, technically yes, but from rasa point of view he has concern. He has concern. श्लोक क्रमांक 34. मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं
भविष्यद्मया चेहम भवम भाग्य विवर्जितः. It is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead. But in my case, although I have satisfied the super soul of the whole universe, I have prayed only for useless things. My activities were exactly like treatment given to a person who is already dead. Just see how unfortunate I am. For in spite of meeting the Supreme Lord, who can cut one's link of birth and death, I have prayed for some condition, same conditions again. भगवान सामने है, मैं क्या कुछ नहीं मांग सकता था. मैंने क्या मांगा? अरे राज्य दे दो. ये मेरी भौतिक दुविधा है, ये मेरी भौतिक अटैचमेंट्स है. अल्टीमेटली कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी पराया नहीं है. हर कोई, एक होटल में हम जाते हैं, सिंगल रूम वाले होटल में अकेले ही, तो जितने कमरे होंगे उतने लोग होंगे. उनमें से किसके साथ हम जिंदगी भर रहते हैं? नहीं, किसी के साथ वैर भी नहीं है, किसी के साथ प्रेम भी नहीं है. आते हैं, हाय हेलो करते हैं, जितना है उतना हैंडशेक करते हैं, साथ में एक दो बातें करते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं. उसके बाद जिंदगी भर फिर से मिलना है ही नहीं. सेम एग्जैक्टली इज आवर फैमिली. इट्स नथिंग डिफरेंट. हर कोई फैमिली मेंबर अपने अपने कर्मों के हिसाब से आया. आपने किसी को चूज नहीं किया, आपने अपने किसी फैमिली को मेंबर को चूज नहीं किया. इमेजिन अगर शादी भी होती है, तो अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है तो उसके सामने कितने चॉइसेस आते हैं? वही चॉइसेस आते हैं जो उसके नसीब में लिखे होंगे. क्या अभी शादी के लिए लड़कियां किसी और प्रांत में भारत के तैयारी नहीं है? कितनी सारी हैं, लेकिन वो सभी हमारे सामने आती हैं क्या जब मैं शादी के लिए तैयार होता हूं या शादी का ये करता हूं? नहीं, वो भी कर्मों के द्वारा ही दिखाया जा रहा है. कौन आपके सामने आएगा, वो भी कर्मों का ही श्रृंखला है. So in one sense, we choose the best of what I have got. It is not that the whole India's to be married girls population is in front of that person, or whole India's to be married men data and all qualifications are in front of any girl. नहीं, एक व्यक्ति के सामने उसका सिलेक्टेड जो 4 5 6 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है. तो ये ऑप्शंस कैसे आते हैं? ये भी कर्मणा दैव नेत्रे नहीं होता है सब. सो इन एक्चुअलिटी, हमने अपने माता पिता को चूज नहीं किया, हमने अपने बच्चे बच्चियों को चूज नहीं किया, हमने अपने भाई बहनों को चूज नहीं किया. एक रिश्ता हमने चूज किया, वो है हमारा लाइफ पार्टनर. वो भी इतने सारों में से जो कोई भी हमारे कर्मों की श्रृंखला में बनते थे, उसके हिसाब से हमारे सामने फेंके गए ऑप्शंस, और हमने उसमें से एक ऑप्शन चूज कर लिया. So nothing in one sense is fully in my hand. Nothing. मुझे अगर यहां से कहीं और से मैं ट्रेन पर ही जाता हूं, सो ट्रेन का टिकट ले लेना इतना ही मेरे हाथ में है. ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी मेरे हाथ में नहीं है. वो बोगी में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा मेरे हाथ में नहीं है. रात में उस ट्रेन में चोरी होगी नहीं होगी मेरे हाथ में नहीं है. कितना सारा वेरिएशंस हैं, वेरिएबल्स हैं जो मेरे हाथ में नहीं है. कभी भी उस ट्रेन को एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? मेरे हाथ में नहीं है वो. सो प्रैक्टिकली आई हैव वेरी फ्यू, 1-2% हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है. 98%, 97% तो अपने हिसाब से ही चलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ चॉइसेस दैट वी मेक. सो हाउ लेस कंट्रोल, हाउ मिनिमल कंट्रोल, कितना कम कंट्रोल है हमारा हमारे ऊपर, और हम उसके ऊपर कितना गर्व करते हैं. श्लोक क्रमांक 35. स्वाराज्यम यच्छतो मौढ्या मानो मे भिक्षितो बतः ईश्वरात् क्षीण पुण्येन निवाधनः. Because of my state of complete foolishness and paucity of pious activities, although the Lord offered me his personal service, I wanted material name, fame, and prosperity. My case is just like that of a poor man who, when he satisfied a great emperor who wanted to give him anything he might ask for, out of ignorance asked only for broken grains of husked rice.
तो ध्रुव महाराज सोच रहे हैं मैंने क्या मांगा, काचायम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम। इस भौतिक जगत के सबसे परफेक्ट भोग भी काचायम, काचायम यानी कांच, ग्लास, सो कांच के समान है। तो इस कांच को देख करके, जैसे अमेरिकन डायमंड एंड एक्चुअल डायमंड दोनों दिखते हैं वेरी सिमिलर। तो डायमंड, अमेरिकन डायमंड कोई अगर पहन के जाएगा सोचेगा कि ये रियल डायमंड है, ऐसा नहीं होता। तो अमेरिकन डायमंड रूपी उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 300 400 500 600 रुपए होती है, 2000 3000, उतना भी नहीं। नॉर्मल डायमंड इतना सा स्टार्ट्स विद 10,000 रुपीज। अमेरिकन डायमंड इतना बड़ा 200 300 400 में मिलेगा, ऐसा होता है। सो द वैल्यू इज ह्यूज डिफरेंस। सो काचायम विस्मृतम रत्नम, हमारे इस भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व कैसा है, भौतिक और इंद्रिय भोग, भौतिक इंद्रिय भोग और मनोभोग जो कि कांच के समान है, वो कभी भी टूट सकते हैं और पैर में चुभेंगे ही चुभेंगे। उसके कारण इस काचायम, इस कांच के कारण विस्मृतम रत्नम, मैं अपने भगवत भक्ति को भूल गया हूं। काचायम विस्मृतम रत्नम हरे नामैव केवलम। सो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मेरी अवस्था तो ऐसी हो गई है जैसे कोई राजा के पास जाता है और राजा बोलता है जो इच्छा है मांग लो। तो खेतीहर बोलता है कुछ टूटे हुए चावल के दाने दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे राजा क्या नहीं दे सकता है। तो मेरा भगवान के पास जाकर के ब्रह्मा जी से भी बड़ा एक स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखना और उन्होंने तथास्तु बोलना, ये भी इट इज लाइक अ फेरी टेल ओनली। कब क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला। वो सामने आकर के भी मैंने क्या मांगा, भौतिक ऐश्वर्य मांगे, जबकि मैं उनसे शुद्ध भक्ति के बारे में पूछ सकता था। सो आई रियली वेस्टेड माय टाइम। श्लोक क्रमांक 36। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोषुतास्तात् भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्ध्ययः। The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, persons like you who are pure devotees of the lotus feet of Mukunda and who are always attached to the honey of lotus, his lotus feet, are always satisfied in serving at the lotus feet of the Lord in any condition of life. Such persons remain satisfied and they never ask the Lord for material prosperity. तो जिन्होंने सही में भगवान के अंघ्रि पद्म के आसव का पान कर लिया है, ऐसे लोग जिन्होंने भगवान के चरण कमलों से आने वाले सुधा पीयूष को अपने होठों पर अपना और अपनी जिह्वा पर रखा है, वो किसी से द्वेष नहीं करते। हर किसी को भगवान की और ज्यादा करीब लाने में वो आतुर होते हैं। In any condition of life, such persons remain satisfied. This is a test. In any condition of life, a person is satisfied, then he is devotee. Because what do we mean by being happy in any condition or being satisfied in any condition? हम कब अनहैप्पी हो जाते हैं, दुखी कब हो जाते हैं, ओ मेरा कोई तो आप्त परिचित गड़बड़ हो गया उसका, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं। लेकिन हम देखते हैं उस आप परिचित के जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका कारण तो उसके कर्म ही है। हम सहानुभूति न रखें और मदद न करें ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर भी हमें जानना ही होगा। वी कांट जस्ट इग्नोर। सो इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ सच पर्सन रिमेन सैटिस्फाइड, जो है जैसे है, सैटिस्फैक्शन, ये सत्व गुण है।
और इसीलिए इस सत्व गुण से बाहर आना उन्हें कैसे भी गवारा नहीं है. They don't want to compromise with sattva guna. Thus they never ask the Lord for material prosperity. इसलिए वो भगवान को भौतिक ऐश्वर्यों के लिए उनके पास जाते भी नहीं है. Yes. So निष्काम निस्पृह भक्ति, निष्काम भक्ति, मुझे कोई खुद की इच्छा नहीं है, वो भक्ति परफेक्ट है. निस्पृहा निष्काम, द सेम, ऐसी भक्ति होनी चाहिए. Srila Prabhupada says this saves time for executing Krishna consciousness. अगर हम सिंपली वेदों में दिए गए, शास्त्रों में दिए गए अनुसंधानों का पालन करेंगे, डेफिनेटली भगवत हम जाएंगे ही जाएंगे. टेक्स्ट 37. आकर्ण्यात्मजमायान्तं संपरेत्य यथागतम् राजान श्रद्धदे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम. When King Uttanpad heard that his son Dhruva was coming back home, as if coming back to life after death, he could not put his faith in the message. For he was doubtful of how it could happen. He considered himself the most wretched, and therefore he thought that it was not possible for him to attain such good fortune. So ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि अरे मैंने अपने बच्चे पर कितना जुल्म किया है. He doesn't deserve this kind of treatment as a 5-year-old boy. So he considered himself the most wretched, and therefore praise he though that it was impossible for him to attain such good fortune. श्लोक क्रमांक 38. श्रद्धायमाक्यं देवर्षेर्हर्षवीगेन धाश्रितः वार्ताहर्तुरति प्रीतो हारं प्रादान् महाधनम्. Although he could not believe the words of the messenger, he had full faith in the word of the great sage Narada. Thus he was greatly overwhelmed by the news, and he immediately offered the messenger a highly valuable necklace in great satisfaction. तो उत्तानपाद को जैसे ही पता चला ध्रुव महाराज आ रहे हैं, तो एक बहुत ही कीमती हार निकाल करके उस संदेश वाहक को दे दिया. And he was very happy. Ultimately he is going to meet his son after long time. बहुत समय के बाद, 6 महीने के बाद अपने छोटे बच्चे से मिलने वाले हैं. कैसे तैयारी की उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को मिलने की? श्लोक क्रमांक 39 और 40. सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणी कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोमात्मबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरात्तूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः. Then King Uttanpad, being very eager to see the face of his lost son, mounted a chariot drawn by excellent horses and bedecked with golden filigree, taking with him many learned brahmanas, all the elderly personalities of his family, his officers, his ministers, and his immediate friends. He immediately left the city. As he proceeded in this parade, there were auspicious sounds of conch shell, kettle drums, flutes, and the chanting of the Vedic mantras to indicate all good fortune. So उत्तानपाद अपने बेटे के आने की खबर से अत्यंत व्याकुल है उन्हें मिलने के लिए. तो इसीलिए वो सारे महान ब्राह्मणों को, वरिष्ठ पत्रकारों को, लोगों को, उनके फैमिली के इमीडिएट लोगों को, एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों को, सबको बुलाया.
And as he proceeded in this parade, there were auspicious sounds of conch shell, kettle drums, flutes. भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, मृदंग है, करताल है, सब कुछ है. श्लोक क्रमांक 41. सुनीति सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्म विभूषिते आरुह्य शिबिकां सादुर्मत उत्तमेनाभिजग्मतु. Both the queens of King Uttanpad, namely Sunuti and Suruchi, along with his other son Uttama, appeared in the procession. The queens were seated on a palanquin. तो सुरुचि जिनके कारण ये सब उपाख्यान हुआ है, वो भी आ गई है वहां पर ध्रुव महाराज को वेलकम करने के लिए. अपने बेटे के साथ बैठी है वो. श्लोक क्रमांक 42 और 43. तम दृष्टोपवनाभ्यास आयांतम तमसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभेङ्गजं दूर्भ्यां घीन दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषा गबन्धनन्. Upon seeing Dhruva Maharaj approaching the neighboring small forest, King Uttanpad with great haste got down from his chariot. He had been very anxious for a long time to see his son Dhruva, and therefore with great love and affection he went forward and embraced his long lost boy. Breathing heavily, the king embraced him with both the arms. But Dhruva Maharaj did not do the same as before. He was completely sanctified by the spiritual advancement due to having been touched by the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. So ध्रुव महाराज को आते हुए देख करके उत्तानपाद ने सभी महानुभावों को तैयार हो जाने के लिए कहा. अत्यंत प्रेम हर्ष का ये पूरा उपाख्यान चल रहा है. हम कह सकते हैं अरे यहाँ पे सुनीति और सुरुचि दोनों का नाम उद्धृत किया है, दोनों ही ध्रुव को देख के खुश हैं. तो जब सुरुचि ध्रुव को देख के खुश है तो पहले क्या प्रॉब्लम हो गया था, पहले क्यों खुश नहीं थी? So we see how it is. ध्रुव महाराज has changed. ध्रुव महाराज पहले साधारण बालक थे, अब वो महान वैष्णव बन गए हैं, इसीलिए ये सारा चेंज है. यस, किसी भी बच्चे ने इस प्रकार से कहीं भी आकर रहना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं. दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग. वी सी यहाँ पे उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, हम नॉर्मल किसी ऐसे बच्चे को कहीं नहीं भेजेंगे. यहाँ पे राजा का बेटा जा रहा है, वो भी घर छोड़ करके. इट्स अ बिग टबू इन वन सेंस. ये क्या हो रहा है? फिर भी yes, we see Uttanpad goes in order to welcome his son. अथ जिघ्नमहुर्मूर्ध्नि शतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाम मनोरथः. Reunion with Dhruva Maharaj fulfilled King Uttanpada's father's long cherished desire. And for this reason he smelled Dhruva's head again and again and bathed him with torrents of very cold tears. So उत्तानपाद ध्रुव की इस तपस्या को देख करके अत्यंत दुखी हुए. वो रो के ध्रुव महाराज को एक तरीके से अभिषेक कर रहे हैं. He is sorry for the trouble that Dhruva had to undergo. You see, he is genuinely sorry. केवल आंखों से अश्रुधाराएं बह रही है. मैंने अपने एक स्त्री के प्रति आकर्षित होकर के क्या किया मैंने अपने बेटे को, ये उत्तानपाद सोच रहे हैं.
तो जैसे स्वाभाविक रूप से माता पिता वगैरह बच्चे के सर को सहलाते हैं, वैसे सहलाते हुए ध्रुव महाराज के पास में बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि बाय नेचर्स वे व्हेन अ मैन क्राइज देयर मे बी टू कॉजेस। व्हेन वन क्राइज इन ग्रेट हैप्पीनेस अपॉन द fulfillment of some desires, the tears coming forth from the eyes of the Lord are very cool and pleasing, whereas tears in times of distress are very hot. जब गड़बड़ी हो रही हो तो वातावरण पूरा संजीदगी से भरा होता है, नहीं तो सब हंसी खेल में ही चलता रहता है। तो ध्रुव महाराज के प्रति इतने बड़े अपराध को महाराज उत्तानपाद सेवा करके ला रहे हैं। So he is getting that mood back of serving Dhruva. ध्रुव महाराज का रिएक्शन क्या था? श्लोक क्रमांक 45। अभिवन्द्य पितु पादान वाशीर्भिश्चाभिमंत्रितः ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः संजनाग्रणीः। Then Dhruva Maharaj, the foremost of all nobles, first of all offered his obeisances at the feet of his father and was honored by his father with various questions. He then bowed his head at the lotus feet of the two mothers. So हम देखते हैं उत्तानपाद को भी बहुत बुरा लग रहा है, सुनीति को भी, सुरुचि को भी। So what has changed in Dhruva Maharaj? Dhruva Maharaj, the change has not happened in the home. The change has happened in the consciousness of a sadhaka. सुरुचि के अंदर कोई बदलाव नहीं है, बदलाव हो गया है ध्रुव महाराज के अंदर। ध्रुव महाराज एक महान शुद्ध भक्त बन गए। So we see this how when a pure devotee is there. So then just by साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। यस। और ध्रुव महाराज भी आकर के सुनीति और सुरुचित दोनों के पैर पकड़े, ऐसे नहीं कि एक ही जगह। ब्रह्मभूत अगेन प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो इस तरीके से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं और भी पूरी आती हैं, उनको हम कल के चर्चा सत्र में डिस्कस करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।